Hello, JVNs. Myself, Dr. Rekha Kamar, Assistant Professor, Department of Panchkarma, Faculty of Ayurvedic Science at Jyoti Vidyapeeth Women's University, जयपुर, राजस्थान। बच्चों, आज का टॉपिक है बस्ती। बस्ती के बारे में आपको बताऊंगी। बस्ती में निरूक्ति बताऊंगी, क्लासिफिकेशन ऑफ बस्ती हो गया, बस्ती द्रव्य, निरू बस्ती, अन्वासन बस्ती, प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन, डिफरेंट बस्ती, योगा इन डिफरेंट कंडीशन। फर्स्ट पढ़ते हैं अपन बस्ती की निरूक्ति। वासु निवासे टू रिसाइड, वास आच्छादने टू व्रेप या कवर। ठीक है। बस्ती नाभि अधोभागे स्थाने, इन द context of पंचकर्मा, इट्स यूज इन डिफरेंट सेंस। बस्ती ना तीयते इति बस्ती, ये अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग है। सिर्फ आप ये याद रखना, बस्ती नाम तीयते इति बस्ती। क्लासिफिकेशन ऑफ बस्ती, बस्ती को अपन अगर मॉडर्न से करें तो वो एक तरीके से क्या है, एनिमा है। ठीक है। अब इन्होंने बता रखा है कि अलग अलग तरीके से भाई अधिष्ठान के भेदों के अकॉर्डिंग बस्ती के टाइप है, द्रव्य भेद से बस्ती के टाइप है। ठीक है। अधिष्ठान के भेद से इन्होंने बता रखे 4 टाइप, मतलब प्रॉपर किस लोकेशन में जाके बस्ती द्रव्य इफेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट है पक्वा से गत बस्ती, सेकंड है मूत्रक से गत बस्ती, थर्ड है गर्भा से गत बस्ती, एंड फोर्थ है वर्ण बस्ती। याद रखना, वर्ण बस्ती दिए सुश्रुत ने। फिर है द्रव्य बस्ती, द्रव्य वेदों के अकॉर्डिंग है अन्वासन बस्ती, जिसको अपन स्नेह बस्ती भी बोलते हैं। सेकंड है निरु बस्ती, जिसको अपन आस्थापन बस्ती बोलते हैं। फिर है सांख्य वेद से, मतलब संख्या के वेद से, कि भाई ये बस्ती इतनी है, इसके अकॉर्डिंग तो इन्होंने बता रखी है कर्म काल योग बस्ती। कर्म बस्ती है 30, और काल बस्ती है 15, एंड योग बस्ती है 8। ठीक है। तब इन्होंने कर्म बस्ती 30 में बता रखी है कि टोटल कितनी निरु लगेगी और कितनी अनुवासन लगेगी। तो इन्होंने बता रखी है कि टोटल 18 अनुवासन है, जो स्टार्टिंग होती है 2 अनुवासन से, एंडिंग में 5 अनुवासन है, और साथ में दोबारा निरु है। तो ये इतना याद रखना कि वो सांख्य की बस्ती में स्टार्टिंग में 2 अनुवासन बस्ती लगेगी, फिर बीच में अल्टरनेट एक अनुवासन और एक नीरू लगेगी। तो जिसमें से 12 नीरू होगी, तो एंड में भी थे 5 अनुवासन हो जाएगी। सेकंड है काल बस्ती है 15, 15 में टोटल 9 अनुवासन है, स्टार्टिंग एक अनुवासन, एंडिंग विथ 3 अनुवासन विथ 6 नीरू बस्ती है। फिर है योग बस्ती 8 में टोटल 5 अनुवासन है, स्टार्टिंग विथ वन अनुवासन एंड एंडिंग विथ 2 अनुवासन, और 3 निरु हो जाएगी। आप तो निरु का याद रखना, निरु बस्ती क्रम काल योग में कितनी, 12, 6 और 3 है। फिर बता रखा इन्होंने मात्रा के अकॉर्डिंग, मात्रा वेद के अकॉर्डिंग इन्होंने बता रखी कि द्वादश प्रासर्त बस्ती। पहले तो याद रखना कि कौन से आचार्य ने दी, ये दिए सुश्रुत आचार्य ने द्वादश प्राशस्त बस्ती, मतलब 12 प्रशस्त मान में जो अपन लिक्विड लेंगे उसके अकॉर्डिंग इसका है। तो प्रशस्त मतलब 2 पल 96 ml, टोटल कितने हैं 1200 ml। फिर बता रहे कि प्रशस्त योगी की बस्ती, प्रशस्त बस्ती 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब जितनी भी है कितनी भी मात्रा में दे सकते हैं अपन। फिर है पादहीन बस्ती, प्रशस्त योगी की बस्ती में होता है कि जो अपने द्वादश प्रशस्त बस्ती है, प्रशस्त योगी की बस्ती है, और पादहीन बस्ती है जो द्वादश प्रशस्त बस्ती है उसका पादहीन मतलब 1/4 कम करना। तो 1/4 कम करना तो कितना हो गया, 3% डिडक्ट फ्रॉम टोटल क्वांटिटी, तो कितनी होगी 900 ml, मतलब दो 3% वो कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 12% में से 9%, जिसका एग्जाम्पल है माधु तेलिक बस्ती। नेक्स्ट है अन्वासन बस्ती, क्लासिफाइड बेस्ड ऑन मात्रा। मात्रा के अकॉर्डिंग अन्वासन बस्ती को आचार्य सुश्रुत ने 3 टाइप से बता रखा है कि स्नेह बस्ती, अन्वासन बस्ती एंड मात्रा बस्ती। इनसे मात्रा के अकॉर्डिंग बता रहे कि स्नेह बस्ती की मात्रा है 1/4 निरु की। जो निरु बस्ती की अपन ने मात्रा पढ़ी थी 96 तोला, उसकी 1/4 है, तो मतलब 6 पल हो गई। 6 पल मतलब 288 ml हो गई। अन्वासन बस्ती है जो स्नेह बस्ती है, कितनी है, हाफ। जो अपन ने अभी स्नेह बस्ती की मात्रा पड़ी ना 6 पल, उसकी हाफ है, तो उसकी हाफ कितनी हो जाएगी 3 पल। नेक्स्ट है मात्रा बस्ती की मात्रा बताइए इन्होंने 1.5 पल। ठीक है। शुड गेट जिन इन 2 याम।
एक याम में कितने घंटे होते हैं? 3 घंटे। तो 2 याम में कितने हो गए? 6 घंटे हो गए। फिर उन्होंने बताया कि कार्मुकता के अकॉर्डिंग, मतलब अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग इन्होंने अलग अलग भेद बता रखे कि उत्क्लेशन बस्ती हो गई, संशोधन बस्ती हो गई, संसमन बस्ती हो गई, लेखन बस्ती हो गई, भृंगण बस्ती हो गई, वाजीकरण हो गई, संग्राही बस्ती हो गई, चक्षुष्य बस्ती हो गई, पिछा बस्ती हो गई, और माधुदेलिक बस्ती हो गई। तो ऑल्सो कॉल यापना, युक्त बस्ती, दोसर बस्ती और स्निग्ध बस्ती। ये है कार्मुकता के अकॉर्डिंग, मतलब जो अपन ड्रग लेंगे उसके अकॉर्डिंग। जैसे अगर अपने बनगणीय महाकषाय ले लिया के तो वो बनगण का काम करेगी। लेखनीय महाकषाय द्रव्य अगर लेके अपने अगर बस्ती लगाए तो लेखनी बस्ती में करनी जाएगी। शोधन द्रव्यों से शोधन, अगर 200 को वहीं संशमन करना है उसके अकॉर्डिंग संशमन, अगर 200 को उत्क्लेश करवाना है तो उत्क्लेशन बस्ती हो गई। अगर कोई दोष है जैसे अर्श अतिसार, उसमें अपना संग्राही बस्ती देंगे उनको ब्लीडिंग को रोकने के लिए। तो उसके कर्म के अकॉर्डिंग इसके भेद है। देन है बस्ती द्रव्य। बस्ती द्रव्य है कि बस्ती सुतु तीसु तीसु अवस्थिता। इन्होंने बता रखी है अलग अलग कि भाई जो अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग क्या है कि मतलब जो बस्ती है द्रव्य कि जो अपने आचार्य चरक ने सूत्र स्थान फोर्थ में बता रखा है कि महाकसाय, आस्थापन महाकसाय, अनुवासनोपक महाकसाय, उनको भी अपन यूज कर सकते हैं। अब इन्होंने अलग अलग बता रखे हैं कि फलिनी द्रव्य क्या है, आस्थापनोपक गण क्या है। फलिनी में देखो इन्होंने ये याद रखना, जैसे अपन ने वमन में पढ़ा था मदन जी धावक, मदन फल, जम्मूतक, धमार्गव, कस वत्सक कृतवेदन। तो देखो धमार्गव हो गया, इक्ष्वाकु हो गया, जीमूतक हो गया, कृतवेदन हो गया, मदन फल हो गया, और त्रिपुस हो गया, और अस्थिपढ़नी हो गई, और कुटज हो गया। तो अपन को फलिनी द्रव्य अष्ट फलिनी द्रव्य है। अष्टफलिनी द्रव्यों में 6 तो अपने मदन फल वाले द्रव्य हो गए, 2 हो गए अस्थिपन्नी और तरकुश से इसके, तो 8 हो गए। फिर बता रखी है आस्थापको गण, त्रिवर्त हो गया, बिल्व हो गया, पिपली, वत्सा, वत्सक फल हो गया, शतपुष्पा हो गया, मधुक हो गया। जैसे अब अपन त्रिफला भी यूज कर सकते हैं बस्ती के लिए, एरंड भी यूज कर सकते हैं, एला भी काम फंक्शन करती है, गुड़ूची हो गया, तिरकटू हो गया, रासना हो गया, सरल हो गया, देवदारू हो गया, रजनी हो गई, मधुक हो गया, कुष्ठ हो गया, हिंगू हो गया, देवदाली हो गया, मूस्त, उसीर, चंदन और मंजिष्ठा। ये सब क्या है, इनको सबको अपन है ये देखो, षड्विरेचनीय गण हो गया, अनुवासनोपक गण हो गया, ठीक है। और माधुर्य आदि स्कंद आदि द्रव्य हो गए, जैसे मधुर स्कंद है, अम्ल, लवण, कटु, कसाय, 6 स्कंद है ना, उसके द्रव्य हो गए। 10 मूल हो गया, धान्यमल हो गया। 10 मूल में आपको पता ही है भरत पंचमूल और लघु पंचमूल है, दो सोत है महाकसाय में आते हैं। फिर है जांगम द्रव्य और पार्थिव द्रव्य। जांगम में जैसे क्षीर और घृत हो गया, वसा वसा, मज्जा, दधी, मस्तु, तक्कर, मूत्र, मांस, रस और मधु। इनमें से किसी को भी लेके अपन बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। पार्थिव में लवण हो गए, जो 5 लवण आते हैं। फिर है नीरू बस्ती। नीरू बस्ती को अपन आस्थापन बस्ती भी बोलते हैं। इन्होंने बता रखा है कि जो देने का तरीका हुआ लिटरल मीनिंग दैट विच कैन नॉट बी एक्सेप्ट डेफिनेशन है। इन्होंने अलग अलग बता रखा है कि ये बस्ती को अपन आस्थापन बस्ती क्यों बोला। कि नीरू तो बोला कि 200 को हरने के कारण इसको क्या बोला, नीरू बस्ती। आस्थापन बस्ती बोला है कि आयु को स्थापित करने वाली है, इसलिए इसको क्या बोला, आस्थापन बस्ती बोला है। फिर उन्होंने गुण बता रखे हैं कि वे स्थापन करती है, चक्षु है, आयुवर्धक है, बलवर्धक है, अग्निवर्धक है, मेधा है, स्वर वर्ण को बढ़ाती है। फिर इन्होंने बदल गया दुर्बल्य हर है, शुक्र बल प्रदस है, और ये जो वाजीकरण वगैरह है इन सबको क्या है, बढ़ाने वाली है। चक्षु पीडने है, वल्ली पल्लीते को रोकने वाली है, स्थूल्य को कार्य करने वाली है, कार्य को भ्रंगण करने वाली है, और वर्ण्य करने वाली है, बाल रोगों में अच्छी काम करती है। क्योंकि आचार्य काश्यप ने बता रखा है कि शिशु नाम ऐसी सुना बस्ती अमृतेशु, मतलब बस्ती बूढ़ों के लिए और बच्चों के लिए बस्ती क्या है,
अमृत के समान है। फिर इन्होंने सूत्र ने बता रखा कि बस्तिर वाते च पीते च कफे च रक्ते च सस्यते संसर्गे सन्निपाते च बस्ती रे हिते सदा। मतलब बस्ती के लिए बता रहे कि बस्ती देखो, बस्तिर वाते मतलब बस्ती वात दोष के लिए भी बेनिफिट है, पित्त दोष के लिए भी और कफ दोष के लिए भी और रक्त दोष के लिए भी बेनिफिट है। ठीक है। और वात के लिए, बस्ती पित्त के लिए और बस्ती कफ दोषों के लिए बेनिफिट है। और बस्ती संसर्ग मतलब को जो दोष वात पित्त मिलके है, पित्त कफ मिलके है, उनके लिए भी बहुत अच्छी है। और सनिपातिक दोषों के लिए भी बेनिफिट है। इसलिए बस्ती को अर्ध चिकित्सा बोला गया है। अब इन्होंने बता रखा है कि सभी रोगों में आस्था पे मतलब किस किस को अपन या निरूप बस्ती है जो आस्थापन बस्ती वो दे सकते हैं। सर्वांग रोग, पूरे बॉडी में जहां पर भी, एकांग रोग में, उस कुक्षी रोगों में, वात संग रोगों में, वर्च संग में, कॉन्स्टिपेशन मूत्र संग में, शुक्र संग में, बल क्षय में, व्रण क्षय में, मांस क्षय में, रक्त क्षय में, आद्यमान में, और कृमि कोष्ठ में, शिरशूल में भी दे सकते हैं, कर्णशूल में भी, हृदय ग्रह में भी, पार्श्व ग्रह में भी, पृष्ठ ग्रह में, कटी ग्रह में, गोरुता हो, अस्थि लाघवता हो, रजछे हो, विषमाग्नि हो, जानुशूल, स्तंभ हो, शूल हो, जंघा शूल हो, स्तंभ शूल हो, उरु शूल हो, गुल्फ शूल हो, मतलब अर्जित हो गया, तिमिर हो गया, पक्षाघात हो गया, बॉडी में जहां जहां पेन है वहां पर अपने इसको आस्थापन दे सकते हैं। मन्याग्रह में हो गया, स्मरी हो गया, अनुग्रह हो गया, वात ग्रह हो गया, मूत्र कृच हो गया, अन्ना हो गया, इन सब में अपने आस्था पे दे सकते हैं। अब आ रहा है अन आस्था पे, मतलब किस में अपन को निरूप बस्ती नहीं देनी है। मेन पॉइंट ये याद रखना है किस में नहीं देनी। देखो, अजीर्ण हो गया जिसका खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, अति स्निग्ध में भी अपन को नहीं देनी है। तो अनास्था पे जो है वो अपन ने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।